नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल पर भाटियावाड़ी एजुकेशन पर। दोस्तों, हमारा टॉपिक परिवहन कंप्लीट हो चुका है और अब नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। भूगोल पढ़ते हैं, ज्योग्राफी। भूगोल गुरुजी, भूगोल क्या है बता सकते? आपको टेंशन कहीं नहीं लेनी है, बस आपको तो वीडियो कैंटीन से देखने, हमारे साथ कैंटीन से बने रहे। हम आपको हर चीज बताएंगे, हर चीज समझाएंगे। बस आपको दिमाग पे कोई लोड टेंशन नहीं लेनी। भूगोल बताएंगे क्या होती है, क्या नहीं होती है, डिटेल से इसकी चर्चा करते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं ज्योग्राफी। ठीक, अब देखते हैं भूगोल क्या चीज होती है। मने भूगोल क्या है, लेकिन अब अपन जाना है कि चीज हो भूगोल। देखो भूगोल नाम देखो कि तो सुनो है भूगोल, यो लो जी थारो भूगोल। देखो भूगोल शब्द दो शब्दों के योग से मिलकर बना है। भूगोल शब्द दो शब्दों के योग से मिलकर बना है। पहला भू प्लस गोल। भूगोल शब्द दो शब्दों के योग से मिलकर बना है, भू प्लस गोल। इसका अर्थ होता है कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है। अगर हम बात करें भूगोल शब्द का अंग्रेजी में रूपांतरण ज्योग्राफी होता है। ज्योग्राफिक होता है, ठीक है। ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। देखो ज्योग्राफी शब्द अंग्रेजी में रूपांतरण ज्योग्राफी होता है, जो एक ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है जो प्लस, इसको दो भागों में तोड़ते हैं, जो प्लस ग्राफी। इसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है दोस्तों, आगे देखो। हम बात करें भूगोल की मुख्यतः दो शाखाएं होती हैं। भूगोल की मुख्यतः दो शाखा होती है, शाखाएं होती है। पहली पोस्ट क्या है, एक तो एक लिख दो, दो लिख दो। पहली मानव भूगोल और दूसरी भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल लिख दियो, कोई दिक्कत तो नहीं, लिख दियो। देखो दो शाखाएं हैं, पहली मानव भूगोल, दूसरी भौतिक भूगोल। अब देखो फिर इसको मिटा देते हैं, इस पर चर्चा करते हैं मानव भूगोल पर। देखो मानव भूगोल के अगर जनक की बात करें तो इसका जनक है फ्रेडरिक रेटजेल। लो जी गुरुजी, नाम लिख दियो, कोई दिक्कत को नहीं। मानव भूगोल का जनक कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल इसका जनक है। मानव भूगोल के अंदर मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है मानव भूगोल के अंदर। इसका पिता जनक, लो जी नाम भी लिख दियो। जनक कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल इसका जनक है। अब देखो मानव भूगोल की दो परिभाषाएं दी थी दो भूगोलवेताओं ने। पहला भूगोलवेता तो ये इसका जनक है। ये क्या बोलता है कि मानव भूगोल क्या बोलता है कि मानव भूगोल के द्वारा मानव समाज एवं धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन करना मानव भूगोल कहलाता है। गुरुजी दोबारा बताओ, दोबारा सुनो। फ्रेडरिक रेटजेल कहता है, पहली परिभाषा है कि मानव भूगोल के द्वारा मानव समाज एवं धरातल के बीच कुछ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और ये परिभाषा कौन देता है? फ्रेडरिक रेटजेल देता है। दूसरा है विडाल डी ब्लास। देखो ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि मानव भूगोल और पृथ्वी के बीच, ये बोलता है कि मानव भूगोल और पृथ्वी के बीच एक नई विचारधारा है। क्या बोलता है कि मानव भूगोल
मानव भूगोल एवं पृथ्वी के बीच एक नई विचारधारा है, यह बात कौन बोलता है? विडाल डी ब्लास बोलता है। ये तो है मानव भूगोल का जिक्र। अब देखो भौतिक भूगोल, 2 नंबर भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल आपको टेंशन तो कहीं नहीं लेनी है, आराम से समझ में आ जाएगा, बस वीडियो देखिए। इसका जनक की बात करें, पिता जनक, पोलिडोनियम इसका जनक है। पोलिडोनियम इसका जनक है। भौतिक भूगोल के अंदर भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। भौतिक का सीधा अर्थ होता है जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं। भौतिक का अर्थ होता है जिसे हम देख सकते हैं। हम किसको देख सकते हैं? पर्यावरण को देख सकते हैं, पहाड़ नदी जल जो भी है इसके अंदर आते हैं। तो इसके जनक की बात करें तो पोलिडोनियम है, और इसके अंदर अध्ययन किसका किया जाएगा? भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाएगा। मुझे पर दोबारा बताओ यार, जो दोबारा देखो इंग्लिश में था, मेरा इंग्लिश मेरी भी है, थारी भी है। भूगोल ज्योग्राफी बोलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भूगोल 2 शब्दों के योग से मिलकर बना, पर भू प्लस गोल इसका अर्थ होता है पृथ्वी गोल। इंग्लिश में इसका रूपांतरण होता है ज्योग्राफी, जो ग्रीक भाषा का शब्द है, और जो प्लस ग्राफी इसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। भूगोल की मुख्यतः 2 शाखाएं होती है, पहली है मानव भूगोल और दूसरी है भौतिक भूगोल। मानव भूगोल का जनक की बात करें तो फ्रेडरिक रेटजेल इसका जनक है। मानव भूगोल के अंदर मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। मानव भूगोल की 2 परिभाषाएं दी थी 2 भूगोलवेत्ता ने। पहला था फ्रेडरिक रेटजेल, दूसरा विडाल डी ब्लास। फ्रेडरिक रेटजेल क्या कहता है कि मानव भूगोल के द्वारा मानव समाज और धरातलों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और विडाल डी ब्लास क्या कहता है? ये कहता है कि मानव भूगोल और पृथ्वी के बीच एक नई विचारधारा है। ये बात विडाल डी ब्लास बोलता है। और भौतिक भूगोल की बात करें तो भौतिक का सीधा अर्थ होता है जिसे यार हम देख सकते हैं, और इसका जनक की बात करें तो पोलिडोनियम इसका जनक है। और इसके अंदर भौतिक जिसका वातावरण का अध्ययन किया जाता है। अब आगे देखो, साथ साथ लिखते जाए तो शॉर्ट के अंदर जैसे मैं लिखता हूं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, अगर हम बात करें भूगोल को विकसित एवं इसका नामकरण देने का किसका योगदान था सबसे ज्यादा? तो यूनान के निवासी थे ना, यूनान के निवासियों का योगदान था भूगोल का नामकरण एवं इसको प्राथमिक स्तर पर पहुंचाने का या इसको विकसित करने का योगदान की बात करें तो यूनान के निवासियों को जाता है दोस्तों। अब देखो आगे, भूगोल को स्वतंत्र रूप से पढ़ने के लिए आजादी मतलब मान्यता कब मिलती है? भूगोल को स्वतंत्र रूप से पढ़ने के लिए आजादी कब मिलती है? मतलब मान्यता कब मिलती है इसको? तो इसको मान्यता मिलती है 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में इसको मान्यता मिलती है भूगोल को स्वतंत्र रूप में पढ़ने की। आगे देखो, एक बुक है जस पीरियोडस। इस बुक का भूगोल का जनक है हिकेटियस। भूगोल का जनक है हिकेटियस। उसकी एक पुस्तक है, उसने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक के अंदर क्या लिखा? भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया। किसकी पुस्तक है? जस पीरियोडस हिकेटियस की पुस्तक। उसने अपनी पुस्तक के अंदर भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया है। अगर हम बात करें 20वीं शताब्दी के आरंभ में, 20वीं शताब्दी के शुरुआत में, 20वीं शताब्दी के शुरुआत में भौगोलिक एवं भूगोल के बीच एक स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने की मान्यता और मिलती है। अध्ययन करने की मान्यता मिलती है। मुझे एक बार दोबारा बताओ, देखो, भूगोल का नामकरण एवं विकसित इसको प्राथमिक स्तर पर पहुंचाने का अगर जिम्मेदारी या इसका योगदान माने तो यूनान के निवासियों को जाता है।
भूगोल को स्वतंत्रता रूप से पढ़ने के लिए आजादी मिलती है या मान्यता मिलती है 19वीं शताब्दी में। एक पुस्तक है जस पीरियोडस, पुस्तक है जस पीरियोडस, और इसका लेखक है भूगोल का हिकेटियस, और ये हिकेटियस की पुस्तक है। उसके अंदर लिखा है कि भौगोलिक सर्वप्रथम अपनी पुस्तक के अंदर उसने लिखा है कि भौगोलिक तत्व एवं क्रम, भौगोलिक तत्वों को क्रमबद्ध समावेश अपनी पुस्तक के अंदर लिखा है। 20वीं शताब्दी के अंदर भौगोलिक तत्व एवं भूगोल को एक और स्वतंत्र रूप से पढ़ने की मान्यता मिलती है। पानी पी लो। मान्यता मिलती है। आगे देखो, 20वीं शताब्दी के अंदर दो विचारधाराओं का उदय होता है। 20वीं शताब्दी के अंदर दो विचारधाराओं का उदय होता है। 20वीं शताब्दी के अंदर दो विचारधाराओं का उदय होता है। पहली है संभववाद और दूसरी नवनिश्चयवाद। देखो, संभववाद क्या बोलती है विचारधारा? ये संभववाद विचारधारा बोलती है कि संभववाद बोलती है कि मानव पर्यावरण में, प्रकृति में या अपने अनुसार, कि मानव प्रकृति में अपने अनुसार परिवर्तन कर सकता है और अपने इच्छा अनुसार उसका उपयोग कर सकता है। ये संभववाद बोलता है ये बात। नवनिश्चयवाद क्या बोलता है कि मानव को, अगर इसके जनक की बात करें नवनिश्चय की बात की, तो इसका जनक है ग्रिफिथ टेलर। इसका जनक है ग्रिफिथ टेलर नवनिश्चयवाद का, एक नई विचारधारा है। अब देखो, नवनिश्चयवाद क्या बोलता है? ये बोलती है कि मानव को प्रकृति में कुछ करने की, उसमें चेंजमेंट करने की स्वतंत्रता कम है। मतलब न्याय के बराबर है, स्वतंत्रता है, ठीक है। पर मनुष्य के जो भी काम है वो प्रकृति निर्धारित करती है और मनुष्य उसके अनुसार करता है। ये बात कौन बोलता है? नवनिश्चयवाद बोलता है। और संभववाद बोलता है कि मनुष्य प्रकृति में अपने अनुसार उसके अंदर चेंज कर सकता है। और नवनिश्चयवाद बोलता है इसके अंदर जो प्रकृति जो मतलब नियम बनाती है उसके अनुसार मनुष्य को चलना पड़ता है। अब देखो, भूगोल की कुछ शाखाएं हैं, उसका अध्ययन करते हैं। मैन शाखाएं। अब देखो, भूगोल का जनक हिकेटियस है। भूगोल का जनक हिकेटियस है। वर्तमान भूगोल का जनक की बात करें तो अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट है। तीसरी बात करें, ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता, ज्योग्राफिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता की बात करें तो इरेटोस्थेनीज है। 4 नंबर की बात करें, व्यवस्थापिक भूगोल का जनक की बात करें तो यह भी इरेटोस्थेनीज है। 5 नंबर की बात करें, सांस्कृतिक भूगोल का जनक, ये भूगोल की कुछ शाखाएं हैं। सांस्कृतिक भूगोल का जनक की बात करें तो इसका कार्ल ओ सावर है। देखो, सांस्कृतिक कला के अंदर आते हैं। सांस्कृतिक कला हम बोलते हैं ना, सांस्कृतिक कला, तो कैसे ये आ रहा है सांस्कृतिक कला, और लास्ट के अंदर भी क्या है, कोई दिक्कत वाली बात तो इसमें है ही नहीं, याद हो जाएगा आराम से। सांस्कृतिक भूगोल के जनक की बात करें कार्ल ओ सावर है। अब देखो, गणितीय भूगोल का जनक की बात करें, भूगोल का जनक, ये लोग फिर बोल देंगे सर आप सही नहीं लिखते, गणितीय भूगोल का जनक एक तो इसका थेल्स और दूसरा अनेक जी मेंडर। 7 नंबर देखें, ग्लोब का निर्माता
ग्लोब का निर्माता। ग्लोब के निर्माता की बात करें तो हम मार्टिन बेहम है, मार्टिन बेहम। और 8 नंबर की बात करें विश्व मानचित्र का निर्माता, विश्व मानचित्र का निर्माता, मानचित्र का निर्माता अनेकजी मेंडल। कौन है? अनेकजी मेंडल, अनेकजी मेंडल, ये विश्व मानचित्र के निर्माता है। अगर 9 नंबर की बात करें भारत के मानचित्र का निर्माता, भारत के मानचित्र का निर्माता या जनक भी बोल सकते हैं, तो हनफिले नाम का एक व्यक्ति था, हनफिले। ये भारत का प्रथम मानचित्र बनाया था और एक विश्व के अंदर भारत को विश्व के मानचित्र पर, विश्व के मानचित्र पर भारत को दर्शाने वाला व्यक्ति था टोलमी। टोलमी ने विश्व के मानचित्र पर भारत को दर्शाया था। अब देखो आगे कितने हो गए? 10 हो गए, 11 नंबर। भौगोलिक, भौगोलिक विश्वकोश, विश्वकोश का जनक स्ट्रेबो था, स्ट्रेबो था। भौगोलिक विश्वकोश का जनक कौन है? स्ट्रेबो था। एक बार फिर से रिपीट करते, भूगोल का जनक हिकेटियस, अलेक्जेंडर हिकेटियस। और वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है। ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करता है इरेटोस्थेनीज। व्यवसाय भूगोल का भी जनक कौन है? इरेटोस्थेनीज है। सांस्कृतिक का भूगोल का जनक कार्ल ओसावर है। गणितीय भूगोल का थेल्स एनेक्जिमेंडर है। और ग्लोब का निर्माता है मार्टिन बेहम है। और विश्व मानचित्र का निर्माता है एनेक्जिमेंडर। ये मेंटर है, ये मिंडर है। देखो इसमें थोड़ा डिफरेंट अंतर है। गणितीय भूगोल का थेलस एक है, अनेक जी मेंटर, ये तो है मिंटर, ये मेंटर। अब देखो भारत के मानचित्र पर भारत का सबसे पहले क्या मानचित्र बनाने वाला हनफिले। विश्व के मानचित्र पर भारत को दर्शाने वाला कौन था? टोलमी था। ये लोग आपका भूगोल का परिचय, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करना। और आगे वीडियो की मतलब आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, इसके साथ घंटा बटन को तो ऑन जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।